शाबाश। शुक्रिया कपूर मैडम। बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया कपूर मैडम। शुक्रिया कपूर मैडम। कड़ी मेहनत करते रहो। शुक्रिया कपूर मैडम, और बेहतर करेंगे। यह इस साल कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बोनस नहीं है। बोनस है। आरव। हाँ, उनके लिए बोनस है। मैंने एक बड़ा ऑन ऑर्डर लिया है नॉर्थ सिटी ग्रुप के एमडी से ही। 30 करोड़ का ऑन ऑर्डर। कपूर मैडम, नॉर्थ सिटी ग्रुप साइन हो चुका है। इस पैसे से सबके लिए अच्छा साल बीतेगा। बहुत बढ़िया। नॉर्थ सिटी ग्रुप के एमडी सेठी बहुत ही सख्त हैं। कंपनी ने पहले कई लोग भेजे थे, सबको भगा दिया गया था। सोचा नहीं था कंपनी में सिर्फ 8 महीने नए होने के बावजूद तुमने इसे खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये सबकी मेहनत का नतीजा है, कंपनी की सीख का फल है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम इनाम मांग रहे हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आरव, दुख के साथ सूचित करती हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। निकाला जाता है। एक नए कर्मचारी के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत के दौरान कंपनी को सूचित न करना और खुद ही फैसला लेना, भले ही डील हो गई हो, लेकिन तुमने कंपनी के पुराने कर्मचारी नए को सिखाने के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, इसलिए तुरंत चले जाओ। अरे कपूर मैडम, आरव के जाने के बाद इस ऑन ऑर्डर का कमीशन क्या हमारे में बांटा जा सकता है? इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, मुख्य कंपनी से इनाम जरूर मिलेगा। काम निकलते ही आदमी को ठिकाने लगाना, मुझे जाने पर मजबूर कर रही हो। ठीक है, कभी वक्त अपने साथ होता है तो कभी किस्मत पलट जाती है। आज गिरे हुए को मत सताओ, तुम सब मेरा इंतजार करो। आरव मल्होत्रा। कितनी घोर टांगे हैं। आरव मल्होत्रा, तुम ठीक हो ना? इतनी लापरवाही कैसे हुई? तुम्हारा इनाम लेने का वक्त है। इनाम लेना। इस साल की वार्षिक बैठक में तुम्हें समूह की सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी चुना गया है। वार्षिक बोनस 10 लाख रुपए। सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी 10 लाख रुपए। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? जल्दी उठो, जमीन गंदी और ठंडी है, तुम्हें ठंड ना लग जाए। आमतौर पर नायरा कपूर मेरी तरफ देखती भी नहीं। आज मैं गिर गया तो वह अचानक इतनी ध्यान रखने लगी। क्या उन्हें अचानक दया आ गई? मैं वाकई काबिल हूं। इधर आओ। चलो हम सबसे जोरदार तालियां हमारे समूह के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी आरव मल्होत्रा के लिए। ये क्या हाल है? गिरकर भ्रम हो गया। ये दुनिया अचानक कैसे उलट गई? आपका स्वागत है। वह दुनिया जहाँ औरतें ताकतवर और मर्द कमजोर हैं, यहाँ मर्दों और औरतों की सामाजिक पहचान और हालात बदल जाएंगे। आपकी जिंदगी मंगलमय हो। कौन बोल रहा है? आपकी जिंदगी मंगलमय हो। आरव मल्होत्रा, मुबारक हो। आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहना। नायरा कपूर। नहीं, कपूर मैडम, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना कैसे हो सकता है? वे सब तालियां बजा रहे हैं। कंपनी के सर्वश्रेष्ठ को वार्षिक बिक्री चैंपियन। इतने प्रतिभावान व्यक्ति जहां भी जाएं, उस जगह को चमकता बना देते हैं। आरव, तुम काम में इतने माहिर हो, हमारी टीम में आ जाओ। मैं ऐसे ही लोग ढूंढ रहा हूँ। तुम जैसे हुनरमंद अद्भुत व्यक्ति की जरूरत है। तुम्हारी टीम में क्यों जाए? हमारी टीम में सिर्फ लड़कियां हैं। हमें बस ऐसे सुंदर काबिल लड़के की तलाश है। हमारे यहाँ आ जाओ, बिल्कुल मुफीद रहेगा। अजीब है, ये लोग पहले कभी ऐसे नहीं थे। तुम तीनों में से कौन आरव को चाहता है? हमारी टीम में तो सब नई नई नौकरी शुरू करने वाली कॉलेज लड़कियां हैं। उसे लेना तो खतरे को दावत देना होगा। मुझे पसंद नहीं। आरव जैसे दुनियादार घिसे पिटे बूढ़े के साथ काम करना। हमारी टीम के लिए, उसके जैसे आदमी के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। बस हो गया, तुम सब झगड़ा बंद करो। मैं फैसला सुनाती हूँ। आरव अब से होगा मेरा वरिष्ठ विशेष सहायक। अरे मैडम कपूर, आप सीधा हाथ मार रही हैं। तो क्या हुआ?
आरव जैसा व्यक्ति जो सुंदर है और प्रतिभाशाली भी बस मेरे पास ही रहेगा। लगता है नायरा सच में बदल गई है। मैं इतना बढ़िया हूं। चलो आरव, मेरे साथ नई जगह पर। ये अध्यक्ष कक्ष है, वाकई शानदार। आगे से तू मेरे पास वाली सीट पर बैठेगा, चलेगा फिरेगा। मेरे कमरे में ठीक है, शुक्रिया कपूर मैडम। इतनी औपचारिकता क्यों? हो क्या रहा है? सब पलट गया। मैं आ गया हूं अध्यक्ष के दफ्तर में। आरव, सुनो, तू लड़क है, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। मैडम यहां कंपनी में है। डर किस बात का? चाहता है और ऊपर जाने का मौका कैसे? अपने आप समझो। कपूर मैडम, दस्तक दिए बिना क्यों आए? कपूर मैडम, सारे प्रभारी इंतजार कर रहे हैं अपने कमरे में। माफ करना मैडम। यहां मेरा इंतजार करो, थोड़ी देर में मेरे साथ ग्राहक से मिलने चलेंगे। अच्छा बनना। ये औरत आखिर क्या चाहती है? पहले डांटती थी, कुत्ते से भी बदतर, लेकिन अभी गिरने के बाद से मेरे साथ चिपकी रहती है। कपूर मैडम, कैसे अचानक तुम्हें विशेष सहायक बना दिया? अरे तू कुछ गलत हथकंडे अपना रहा था क्या? करण क्या मतलब? लगता है मैं अंधा हूं। तूने मैडम को लुभाया, साफ देखा मैंने। अरे बकवास मत कर। लुभाना कैसा? बेकार बातें मत करो। मैंने किसे लुभाया? ढोंग छोड़ो। तेरी वही सेक्सी चालें मुझे एक नजर में समझ आ जाती हैं। सेक्सी अप्रोच? मैं पहले करण मुझसे चिढ़ता तो था, पर ऐसा बर्ताव नहीं था। तुम्हें क्यों लगता है मैंने नायरा को सेक्सी अप्रोच किया? करण, तुम्हारा मतलब? साफ साफ बात करो। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अध्यक्ष की प्रतिनिधि होती है, और कहीं ज्यादा पूरे कपूर समूह की प्रतिष्ठा की। फिर? सब जानते हैं, चाहे पेशेवर योग्यता हो या बाहरी रूप, मैं करण तुमसे कहीं बेहतर हूं। मैं ही सबसे सही हूं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने के लिए। तुम तो दूसरे के सहारे रहना चाहते हो। मैं कंपनी में आने के बाद लगन से काम करता रहा हूं। तुम हो जो सिर्फ चापलूसी पर टिके हो। ऐसे ही करते करते बिक्री प्रबंधक बने हो। तुम्हें शर्म नहीं? अगर तुम दूसरे के सहारे नहीं होते तो कपूर मैडम तुम्हें क्यों रखती एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनाकर? छी। तुम्हें लगता है मुझे चाहिए उस नायरा कपूर का वह बेकार सहायक बनना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम का नाम लेने की और ये कहने की उनकी सहायक की पोस्ट बेकार है? ठीक है, मैं अभी कपूर मैडम को बताने जा रही हूं। मत जाओ, तुम यहीं खड़े रहो। मैं खुद इस्तीफा देकर आती हूं। दरअसल मैं उसकी सेवा करना ही नहीं चाहती। ओए ओए ओए, अरे नहीं, मतलब तुम सच में जा रहे हो? ऑफिस के बाद वक्त है, कॉफी पीने चलोगे? कुछ काम के सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। विशेष सहायक मल्होत्रा, वक्त हो तो हमारे विभाग के स्टाफ को कुछ ट्रेनिंग दे दो। हमारे ग्रुप की लड़कियां तो आप जैसे कामयाब लोगों पर बहुत फायदा है। विशेष सहायक मल्होत्रा, क्या आप अभी सिंगल हैं? हमारे ग्रुप में बहुत सी युवतियां आपसे मिलना चाहती हैं। ऑफिस के बाद वक्त निकालो, साथ डिनर कर लें। आज की मीटिंग यहीं समाप्त। सब जल्दी से काम पे लग जाएं। मैं विशेष सहायक नहीं रहूंगा, मुझे इस्तीफा देना है। क्या हुआ? किसने तुम्हें नाराज किया? मैं तो अभी विशेष सहायक बना हूं। कोई कहने लगा है मेरी काबिलियत और इमेज खराब है, पीठ पीछे चुगली भी कर रहा है, कहता है मैं दूसरे के सहारे पलता हूं। सीईओ को बहलाकर ये पोजीशन पाया है। क्या मैं आरव मल्होत्रा ऐसा आदमी हूं? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ऐसा कहने की? क्या करण अरोड़ा है? मैं मेरी आदत नहीं पीठ पीछे लोगों की चुगली करने की। आरव, तुम बिल्कुल ना सुनो उसकी बकवास बातें। वह तो तुम्हारी प्रतिभा से जलता है।
तुम चिंता मत करो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो, गुस्सा मत हो। करण अरोड़ा को यहाँ बुलाओ। कपूर मैडम, मैं आ गया, मैं यहाँ हूँ। आप कहें, आरव मल्होत्रा की काबिलियत और रूप रंग दोनों ही नाकाफी हैं। हाँ कपूर मैडम, उसकी क्षमता पर्याप्त है, दिखने में भी औसत है, आपकी विशेष वरिष्ठ सहायक की जिम्मेदारी के लायक। आओ और पास आओ। जी कपूर मैडम, आप आदेश दें। मैं तुझे झूठ बोलने से रोकूंगी, झूठ फैलाने की आदत छुड़ाऊंगी। कपूर मैडम, वह बस एक चालाक, शरीर से ऊंचे पद पाने की लालची है, आप मुझे क्यों मार रही हैं? चुप रहो, आरव मल्होत्रा को मैंने खुद चुना है, उस पर तुम्हारी राय देने का कोई अधिकार नहीं। कपूर मैडम, मैंने तो सच ही कहा था। अब जाकर वित्त विभाग से मुआवजा ले लो, तुम्हें नौकरी से निकाला गया है। मैं आरव मल्होत्रा, तुम संतुष्ट हो क्या? मुझे याद है करण अरोड़ा सर्वोच्च विक्रेता था ना, कपूर मैडम ने ऐसे ही निकाल दिया। लगता है जब से मैंने वह वहीं गिरावट खाई है, ये दुनिया उलट पुलट सी हो गई है। आरव मल्होत्रा, तुम संतुष्ट हो क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। तुम संतुष्ट रहो तो ठीक है। तुम्हारे कपड़े मुझे थोड़े पुराने लग रहे हैं। अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ नए सूट दिलवाती हूँ। इसी मेरी माफी मान लो। कपूर मैडम, यह उचित नहीं होगा। तुम मेरे सहायक हो, कपड़े तो शानदार ही होने चाहिए, क्या अनुचित है इसमें? मेरे साथ आओ। और कहते हो तुम दूसरे के सहारे नहीं पलते। कपूर मैडम, हमारे दुकान के पुरुषों का सिला सूट सब यही है। अच्छा है, थोड़ी देर में मैं कुछ सूट छोड़ दूंगा, मेरे कार्ड से सीधे पैसे कट जाएंगे। जी साथ ही मेरे सहायक के लिए कुछ उपयुक्त कपड़े चुन लो। श्रीमान, चलिए। जल्दी करो, मनपसंद चुन लो, मैं भरूंगा। हाँ, खरीदो खरीदो खरीदो। क्या यह पहनावा सही है? मर्द को ऊंचाई चाहिए तो पहले छूतड़ उठाओ, फिर कमर कसो। मेरे ख्याल से थोड़ा और टाइट हो सकता है। ये अच्छा है, बस यही लो। वाह, कितना स्टाइलिश है। क्या यही है इंसान, श्रेष्ठ पुरुष? मुझे बहुत पसंद है। क्या यही है 5000 साल में पहला सुंदर नवयुवक? ये स्त्रियां मानो पुरुष कभी देखे ही ना हो। मैं शौचालय जा रहा हूं, तुम यहां मेरा इंतजार करो। हाँ। अरे, बहुत ठंड लग रही है। चलते वक्त आंखें नहीं होती? हटो। अच्छा, किसे आंख नहीं कह रहे हो? तुम्हें किसने इस तरह पुरुष से बात करने दिया? माफी मांगो। माफ कीजिए, मैं थोड़ा रूखा हो गया था। यह महोदय, अभी मेरे आदमी ने गलती की। चोट तो नहीं लगी? चलो अस्पताल ले चलो, दवाई का खर्च दे दूं। मैं ठीक हूं, बस अपने लोगों से सावधानी से बात करवाओ। छूतड़ उठा, कमर पतली, ऐसा पुरुष लाजवाब हसीन है। 1 घंटे में मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। जी चलो ऊपर भोजनालय, बड़ा ग्राहक मिलने। हाँ, बाद में मिलने वाली ये ग्राहक हमारे यहाँ के बड़े व्यापारियों में गिनी चुनी है। चतुर बनो। चिंता मत करो, मैंने भी पहले सेल्स में 2 साल काम किया है। औरत ग्राहकों से खूब मिला जुला हूं। चलो
माफ कीजिए खन्ना मैडम, आपको इंतजार करवाया। बॉस, क्या यह वही है जो आज आपको मिला था? इतना ढूंढने पर भी नहीं मिला और यहां अचानक मिल गया। सचमुच अद्भुत। खन्ना मैडम, मिलकर बेहद खुशी हुई। बहुत खुशी। यह है ओह, ये मेरे सहायक हैं, आरव मल्होत्रा। खन्ना मैडम, मुझे छोटा मल्होत्रा ही बुलाइए। हा हा हा। बैठिए आरव, आप यहां बैठिए। आरव हमारी कंपनी में 2 साल से हैं, बहुत मेहनती हैं, सुंदर भी हैं। आरव, ये खन्ना मैडम हैं। ये खन्ना परिवार की इकलौती बेटी हैं। खन्ना समूह की मुखिया हैं। नमस्ते खन्ना मैडम। इतनी औपचारिकता न करें। मुझे रिया कहिए। मैं तो एकदम से सबकी चाहत बन गया हूं। यदि यही स्थिति है तो मैं अपनी इस पकड़ का फायदा उठाते हुए इन महिलाओं को वश में कर लूंगा। आइए, खन्ना मैडम संग एक प्याला पीते हैं। अगला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। प्रोजेक्ट बड़ा है तो एक प्याला और कैसे काफी है? 3 प्याले पीने होंगे। ठीक है, जैसा आप कहेंगी, 3 ही पिएंगे। अरे आप नहीं, वह पिएंगे। हाँ, ये शराब गंगा का पानी है, जितना पियोगे उतना ही सुंदर बनोगे। पहला जाम सुंदर खन्ना मैडम की खातिर। मुवक्किल की आवाज सुनकर प्रोजेक्ट की सब प्रगति होगी। ये दूसरा जाम फिर से सुंदर खन्ना मैडम की खातिर। ये तीसरा जाम। अरे ये तीसरा जाम मेरे ख्याल से हमें पीना चाहिए। विवाह का साझा जाम। खन्ना मैडम, यह सही नहीं होगा। ओह, क्या सचमुच? अगर मेरे साथ यह जाम पियो, मैं तुरंत तुम्हारी कपूर मैडम से अनुबंध कर लूंगी। यह रिया खन्ना बदनाम धोखेबाज औरत है। शायद वह आरव को पाना चाहती है। अरे बड़ी खुशी से। खन्ना मैडम, आप अपना वादा निभाएंगी ना? छिछोरी, मैंने कैसे कैसे ग्राहक देखे हैं, नहीं देखे हैं। तुम्हें संभालना क्या आसान नहीं? चूंकि अनुबंध हो गया है कपूर मैडम, आरव मुझे अच्छा लगा। चलो उसे मुझे सौंप दो। शर्तें तुम तय करो। रिया खन्ना, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे आदमी से फायदा उठाना तो छोड़ भी दूं, अब तो बलात् लेना चाहती हो? छी। अच्छा कपूर मैडम, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? आरव मेरा आदमी है। हमारा कपूर समूह खन्ना समूह जैसा नहीं है धनी होने में, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को नहीं बेचता, सिर्फ सौदेबाजी में। सौदा कहना उचित नहीं, मैं बस साधारणता आरव की तारीफ कर रही हूं। तो निष्पक्षता के लिए चलो पूछते हैं उसकी राय। यह हुआ, मैं इसमें कहां से आ गया? मैं बस खाने आया था। देखो, आरव मल्होत्रा वैसा आदमी नहीं है जिसे कोई भी भगा ले जाए। सच में? आरव मेरे साथ आओ, ये मायबाक तुम्हें देती हूं। वाह, मायाबाक
कितने लोगों की यही ख्वाहिश है? सबके पास है। ये पोर्शे तुम्हारी है। हाँ, सूद जी, खन्ना जी, ये ठीक नहीं। आरव, बस मेरे साथ रहो। गाड़ी तुम्हारी, मेरी कंपनी का उपाध्यक्ष पद भी तुम्हारा। कपूर जी, शर्म आती है। मान लो तो। शर्म क्यों? यह मेरा स्वर्ण कार्ड, लिमिट नहीं। मेरे साथ रहो, नौकरी नहीं, कार्ड खर्च करो। उपाध्यक्ष से स्वर्ण कार्ड ज्यादा आकर्षक है। क्या करूं? आरव, बताओ, क्या मेरे साथ रहोगे? आरव, बताओ, किसे चुनोगे? बोलो, किसे चुनते हो? अरे नहीं, मुझे क्या समझा है? मैं आरव मल्होत्रा उस तरह का नहीं जो दूसरे पर निर्भर हो। क्या इतनी शर्तें भी तुम्हें रिझा नहीं सकी? आरव, रिया खन्ना जैसी औरत पुरुषों को खिलौना मानती है। उसके साथ रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये मेरा फैमिली कार्ड है, इसकी कोई लिमिट नहीं। खर्च करो। एक शानदार औरत मर्द को बेहतरीन प्यार देती है, वह उसे आगे बढ़ाती है, उसे नाम देती है, उसे फायदा देती है, उसे मुकाम देती है। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 अरब का है। मैं प्रोजेक्ट का हक तुम्हें दे सकती हूँ। आगे से तुम नायरा कंपनी के क्लाइंट बनोगे। तुम नायरा को अपने लिए काम पर रख लो। क्लाइंट साहब बन जाओ। वाह, इसे कौन टाल सकता है? चेन जैन, मैं इकलौती बेटी हूँ। आगे हम साथ रहें तो शादी के बाद हम मिलकर चलाएंगे शू ग्रुप। चेन जेन, मुझे चुन लो। चेन जैन, मुझे चुनो। मुझे चुनो। मुझे चुनो। मुझे चुनो। मुझे चुनो। अरे बस करो। मैंने कहा था, मैं चेन जैन वैसा आश्रित मर्द नहीं हूं, और ना ही तुम्हारी झड़प की चीज हूं। मैं अकेला रहना चाहता हूं। देखो, तुमने चेन जैन को भगा दिया। मैंने कहा था, चेन जैन बिल्कुल पैसे से हिलने वाला नहीं। तुम ले नहीं सकती। मुझे यकीन नहीं कोई ऐसा मर्द है जिसे पैसे से न जीता जा सके। देखते हैं। चेन जेन, वह मेरा ही होगा। चलो। चेन जैन मेरा है। एक पक्का तरीका ढूंढना होगा। ना तो धोखा देना है मुख्य अधिकारी चू के विश्वास का, और ना ही मुख्य अधिकारी शे के इस लगन का। सुंदर, कहाँ जा रहे हो? लिफ्ट चाहिए? हैंडसम, ड्रिंक पर चलोगे? मेरा ट्रीट। अरे यार, 2 अमीर औरतों से छुटकारा पाया ही था, और 2 लड़कियां बात बढ़ाने आ गईं। लगता है मैं गिरा और एक ऐसी दुनिया में आ गया जहां औरतें ताकतवर और मर्द कमजोर हैं। मैं औरतों का पीछा करने का शिकार बन गया हूं। आरव, 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 आरव। नहीं, तुम लोग क्या कर रही हो? छूने की हिमाकत। मैं शिकायत करूंगा यौन उत्पीड़न की। इतना नाटक क्यों? इतने आकर्षक कपड़े पहने हो तो हमें आकर्षित करने के लिए ही तो बात बढ़ाने आए हो। बिल्कुल सही। आरव, मेरा इंतजार करो। आरव, आरव बस में चढ़ गया। कार से पीछा करो। आखिरकार शांति मिली। इतने आकर्षक कपड़े पहनकर जरूर मुझे लुभाना चाह रही होगी। उम्मा, कितना मुलायम, कितना मुलायम है। चुप, चिल्लाओ मत। एक मर्द होने के नाते तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और कोई औरत तुम्हें न चाहे? मैं अगर चिल्लाओगे तो और वीडियो ऑनलाइन डलवाओगे तो सारी औरतें तुमसे नफरत करेंगी। मैं नहीं चिल्लाऊंगा। मैं नहीं चिल्लाऊंगा। चाहे कितना भी मजा आए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। आह, बदमाश पकड़ो। भैया, इसने आपको परेशान किया। मैंने नहीं किया।
मत मानो, उनसे पूछो। परेशान किया मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरव, तुम? सिया मेहरा। ये क्या हुआ? भाई, ये बदमाशी कर रही है। ये इस आदमी को परेशान कर रही थी। बस में इसके साथ छेड़खानी, शर्म नहीं आती। सही कहा। देखो लड़का सुंदर है तो हवस में आ गई, जरा भी संयम नहीं। सिर्फ इसे दोष ना दो। देखो ये लड़का बहुत ही आकर्षक है, जवान है ना, गरम दिमाग में बस धड़ाधड़ आगे बढ़ गई। दोस्त, इस बार सुरक्षित निकल गई, बाद में फिर तुझे ढूंढूंगी। हा हा हा। आ हा हा। आरव, सोचा न था तुम इतने बदल गए। मेरे विदेश जाने से पहले तुम एक भोले विद्यार्थी थे। कुछ ही सालों में ऑफिस का जान बन गए हो। सच में? हाँ, तुम सचमुच बहुत हैंडसम हो। मैं तो हमेशा तुम्हारी प्रशंसक रही हूँ। क्या मुझे तुम पसंद हो? मैं जानती हूं तुम्हें विवान पसंद है, इसीलिए तुम्हारे लिए उनका गाना बजा रही थी। मिर्च डालूं, मसाला डालूं, तेज मिर्च मसाला डालूं। अरे जानू। मेरे आदर्श का मजाक मत उड़ाओ। हम सिया, सिया मत जाओ। आने से पहले सिया मुझसे बचती थी, अब उसकी नजरें बस मुझ पर हैं। मुझे यकीन है इस दुनिया में मर्द औरत की भूमिका पलट गई है। आरव, तुम अभी भी अकेले हो ना? मैं अभी विदेश से आई हूँ, मैं भी अकेली हूँ। असल में मैं तो सालों से तुम्हें चाहती हूँ। या चलो हम दोनों बात करके देखें। तुम मुझे पसंद करती हो इतने सालों से? हाँ, फिर भी मिलने आई। चेंज एन को छोड़ो। उसे छोड़ दो। चेंज एन, तुम मुझे चुनोगी या उसे? चेंज एन, तुम मेरे पास आना चाहती हो है ना? इतने लोगों के सामने दो बड़ी औरतें एक मर्द को खींच रही हैं। ये कैसी बात है? तुम कौन हो? और मैं चेंज एन की बचपन की दोस्त हूँ। तुम लोग कौन हो? सुन लो, मैं चेंज एन की बॉस हूँ। मैं उसकी बड़ी क्लाइंट हूँ। अच्छा, समझ गई। तुम लोग उस पर काम का दबाव डालना चाहती हो। सुन लो, जब तक मैं हूं तुम उसका फायदा नहीं उठा सकती। ये लड़की जलन में बहुत गुस्से में है। नहीं, मैं चेंज एन की बॉस हूँ, लेकिन मैंने कभी अनुचित दबाव नहीं डाला, ठीक है? मैं तो बस सामान्य तरीके से चेंज एन को पाना चाहती हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। फिर भी तुम लोग उससे बेअदबी नहीं कर सकती। सही कहा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सच कहूं तो चेन जेन और मैं बचपन के पड़ोसी हैं, बचपन के दोस्त हैं। मैं उससे प्यार करना चाहती हूँ। क्या? मैंने माना नहीं है। मुझे क्या परवाह तुम क्या हो, बचपन का साथी? मैं तुम्हें बता दूं, आरव मेरा है। मुझे परवाह नहीं, आरव मेरा है, कोई मुझसे छीने नहीं। मेरा 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 अरे ड्राइवर साहब चलिए। आरव, आरव, अरे बहुत हुनरमंद होना भी मुसीबत है। सोचा ना था एक दिन कई औरतें मुजारफ को पाने की होड़ में इतनी भिड़ जाएंगी। अरे हेलो माँ। आरव, तुम्हारा भाई अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आया है, तुम जल्दी वापस आओ, जरूरी बात है तुमसे करनी। ठीक, मैं अभी आता हूँ। ये तीनों ने खूब मारा पीटा। रोहन, तुम्हारे भाई का क्या काम है? वह सेल्स करते हैं। ओ, समझ आया। सुनती हूँ कई सेल्स वाले टारगेट पूरा करने अपने ग्राहकों से छी। मेरे भाई को यह सुविधा नहीं, कोई लड़की उन पर मरती नहीं। आरव, शीशा मत देखो, तुम्हें बुलाया है तुम्हारे भाई के ब्याह के मामले पर। बढ़िया, शादी कब कर रहे हो? मैं पूरा सहयोग दूंगा। हमारे यहाँ रिवाज है, लड़के वाले घर देते, लड़की वाले दहेज
मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम ये अपना फ्लैट रोहन के नाम कर दो, शादी के घर के तौर पर। ये फ्लैट शादी के घर के लिए? माँ, ये घर मैंने लोन लेकर खरीदा था, इसे रोहन की शादी में देना। अरे बेटा, बड़े भाई होकर छोटे को छोड़ना चाहिए ना। माँ, पापा तो जल्दी चले गए। मैं बड़ा बेटा हूं, परिवार संभालना मेरा फर्ज है। तुम और रोहन दोनों यहां रह सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? रोहन तुम्हारा खून है, अभी तो पढ़ाई खत्म की है, बड़े भाई होकर उसकी चिंता नहीं करोगे? सही कह रही हैं, बड़ा भाई पिता समान। तुम भैया हो, फिर भी तुम्हें उसका भला नहीं सूझता? तुम्हारा इसमें कुछ नहीं रखा। तुम ये घर मेरी एक एक कमाई का परिणाम है। ये लोन भी मेरे दिन रात के पसीने से चुकाया है। रहने दो, ठीक है, लेकिन छीनने की कोशिश बेकार है। तुम बड़े भाई होकर तुम इतने संवेदनहीन हो? तुम्हें अपने भाई की खुशी की फिक्र नहीं? भैया, मैंने सोच लिया है। आपका ये घर मेरी शादी के लिए रहने दो। कुछ सालों में मैं पैसे कमा लूंगा, आपको नया घर दिला दूंगा। हाँ, इतना संकीर्ण मत बनो। हाँ, तुमने तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ घर खरीद लिया। रोहन मेधावी छात्र है, भविष्य में वह तुमसे ज्यादा कमाएगा, फिर एक नया घर खरीदकर तुम्हें लौटा देगा। कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुमने कभी सोचा, मेरी उम्र भी काफी है, मुझे भी शादी घर चाहिए? अरे तेरे पास तो कोई है ही नहीं, तू शादी किसकी करेगा? पहले तेरा भाई शादी करे। आंटी ठीक कहती हैं, तेरे पास तो कोई है ही नहीं, फिर इतना बड़ा घर क्यों रखे? बेहतर हो इसे दे दो, हमारी शादी के लिए इस्तेमाल हो। हम सब एक परिवार हैं, इतना कठोर मत बनो। कठोर? अपनी बात सुनो, ये सही बात है? तुम्हें तो लगता नहीं कि मुझे तुम्हारा यह घर चाहिए। साफ कहूं तो मुझे चाहिए तुम्हारे परिवार का बस एक रवैया। उम्मीद न थी एक भाई से इतना ना समझ होगा। रोहन, करोड़ों की शादी की रकम मैं दे सकती हूं, पर शादी का घर जरूर चाहिए। भैया, मेरी मदद करो ना, तुम ये घर मेरे नाम कर दो। कुछ सालों में मैं तुम्हें बड़ा घर दिला दूंगी। हाँ, और तुम कुछ साल बाद शादी कर लेना, देर नहीं। आरव, तेरे पास कोई है ही नहीं, तुझे घर का क्या काम? पहले तेरा भाई शादी करे, बुरा क्या है? किसने कहा मेरे पास कोई नहीं? बस पीछे पड़ने वाले ज्यादा हैं, समझ नहीं आता किसे चुनूं। हेलो, कपूर मैडम। आरव, तुम कहाँ हो? मैं बहुत चिंतित हूँ। ओह, मैं घर आ गया, कल ऑफिस में मिलते हैं। अरे, कोई फोन कर रहा था, तेरा ख्याल रखने वाला। शायद वही है जो तेरा संरक्षक है। हर कोई तुम्हारी तरह गंदा नहीं होता। आरव ने कहा घर गया है, पर मैंने सुना किसी जवान औरत की आवाज। मैंने भी सुनी। जवान औरत। 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मेरे से नहीं हुआ। ऐसा कौन है जो उसके घर जा सकता है? तुम उसकी बचपन की दोस्त हो। उसका घर कहाँ है? मेरे सामने वाले कॉम्प्लेक्स में, चलो मैं दिखाती हूँ। मुझे लगता है वो औरत तेरा संरक्षक है। तुझे 100 रुपए देकर तू मान गई। घटिया है, लाख कहो तब सोचूंगी। हम्फ। अरे आरव, तुझे चाहिए क्या? तब घर रोहन के नाम करोगे? माँ, बाकी बात हो सकती है, लेकिन यह नहीं। तू ठान लिया क्या मुझे मारने का? भैया, तुझे पता है माँ को हाई बीपी है क्या? तू इतना कठोर क्यों है? आरव, मैंने तुझे व्यर्थ पाला अगर घर रोहन के नाम नहीं किया। तू मेरा बेटा नहीं। माँ, तुम हद कर रही हो। इस हद तक? बता, घर दोगे रोहन को या नहीं? क्यों? क्यों तुम हमेशा उसका पक्ष लेती हो? क्योंकि वह तुमसे बेहतर है और तुमसे ज्यादा काबिल है। आगे चलकर तो तुमसे कहीं आगे निकल जाएगा। अब तुम उसकी मदद करो तो आगे चलकर वह तुम्हारा कर्ज चुका देगा। कई गुना ज्यादा। बचपन से ही नए कपड़े हमेशा उसे मिलते थे।
केवल इसलिए कि वह छोटा है। मैं उसे हर चीज में आगे रखता था। मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, मैंने काम करके उसे पढ़ाया। ठीक है, इसमें मेरा कोई गिला नहीं, लेकिन यह बात मैं मान नहीं सकता। अरे तुम इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? तुम इतने कठोर हो, इतने बेरहम हो। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है ये शादी अब होने वाली नहीं है। तुम सारा परिवार मिलजुल कर खुशी से रह लो। ऐसा संकीर्ण मन वाला भाई मिला है, इससे शादी करके तुम्हारी जिंदगी में कभी चैन नहीं आएगा। माँ, आप भैया को समझाइए ना कि वह घर मेरे नाम करवा दें। अनाया जा रही हैं। रोहन, साफ बता रही हूं, तुम चाहे मानो या ना मानो, तुम्हारे भाई को यहीं शादी करने दूंगी। मान लूंगी, मेरा बेटा ही नहीं है। अच्छा, तो मैं चला जाता हूं। तुम अरे, वहीं है रोहन का घर, चलो। उतरो। तुम नहीं जा सकते। आज अगर तुम मुझे संपत्ति प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो यहां से नहीं जा सकते। मैं तुझे मार डालूंगा नालायक, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा मैं। रुको। बंद करो। रोहन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहाँ दर्द हो रहा है? मैं सहलाती हूँ। सुन लो, अगर आरव को आज कुछ बुरा हाल हो गया, तुम में से कोई बचेगा नहीं। तुम हो कौन? रोहन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आरव के साथ? वह तुम्हारा अपना बड़ा भाई है। सिया, तुम विदेश नहीं गई थी। और ये दोनों औरतें कौन हैं? अच्छे से सुन लो। आरव मेरा मर्द है। झूठ, वह तो मेरा है। अरे लड़ो मत। आरव, तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? चलो पहले अंदर ले चलते हैं। हटो हम पफ। अरे अरे, तुम लोग हो कौन? ये मेरा घर है, तुम लोग घुस कैसे सकते हो? सुनो, दर्द हो रहा है? आरव, आखिर हुआ क्या है? आरव, बस एक इशारा करो, मैं पैसे देकर इनकी खबर लेती हूँ। हम माफ। अब समझ आया, ये तीनों आरव को पैसे पर रखती हैं, यानी खर्च उठाने वाली संरक्षक हैं। बोलना नहीं आता? हम तो बस आरव को पाना चाहती हैं। तुम तीनों उसे चाहती हो? उसमें इतना आकर्षण है क्या? आरव, तुम मर्द होकर अपनी इज्जत नहीं रखते, ये तो ठीक है, पर तीनों के साथ रिश्ता रखते हो तुम। पूरे मल्होत्रा परिवार की शर्मिंदगी हो गई। गलत फहमी है, मैं ही तो वह जहाज हूं। ये तीनों मुझ पर चढ़ना चाहती हैं। सही कहा, इस जहाज पर मैंने भी टिकट खरीदा है। मैंने खुद चढ़ना चुना है। ये नाव मैंने ली है। अरे बाप रे, घर में ही कलंक लग गया। आदमी को तो पुरुष मर्यादा रखनी चाहिए। तेरे भाई को देख, अरे उसका शांत मन वाला चेहरा देख, और खुद को देख, तेरा तो छल कपट से भरा चेहरा है। तू तो पैदा ही औरतें फंसाने को हुआ है। हम जो कहना है कह लो, तूने ही तो पैदा किया है। तू, साफ बताती हूं, घर का सारा पैसा तेरे भाई पर लगा दिया है। तू घर उसके नाम न भी करे तो हमारे पास जो 60 लाख हैं वो उसकी शादी और घर के लिए काफी हैं। मैं और चैन फैन 3 बेडरूम का फ्लैट चाहते हैं, थोड़ी शानदार सजावट वाला। 12 लाख का हम आधा आधा देंगे, यही हमारा शादी का घर होगा। बिल्कुल ठीक है। 60 लाख? तुम्हारे पास इतना कहां से? अरे तुम हर महीने जो पैसे घर भेजते थे, मैं तुम्हारे लिए जमा करती थी, सब बचा के रखी है। तुमने मेरी मेहनत से कमाए सारे पैसे उसे दे दिए। तेरा भाई तुझसे कितना बेहतर है, तो मैंने उसे शादी के लिए पहले घर देने का सोचा। वो पैसा मेरी बरसों की मेहनत से जमा किया हुआ था। आरव इतने साल इतनी मुश्किल में था, आगे से मैं उसकी भरपाई करूंगी। आदर्श पुरुष है वह। मैं आरव का जवानी का समय चुक गई, लेकिन अब उसकी खिलने की उम्र नहीं। मुझे शादी की जल्दी है ना, बाद में वापस कर दूंगी। कैसे वापस करोगी? छोड़ो भी, झगड़ा मत करो। तुमने बताया था उस मकान की कीमत कितनी थी? 12 लाख। खरीद सकते हो तुम? हाँ, वो झील के किनारे छोटा सा फ्लैट है, बहुत स्टाइलिश है। ऐसे ही देखकर लालच मत करो,
बंद करो अनाया, बात करना, नहीं तो वे जलने लगेंगे। हम्फ, सही कहा। ऐसे लोगों को क्या पता दुनिया। तुम सिया, है ना? यहाँ क्या काम तुम्हारा? होशियार रहो और यहाँ से चले जाओ। अभिमानी हो तुम। आरव मल्होत्रा, उनकी परवाह मत करो। मैं तुम्हें बड़ा फ्लैट दूंगी, शहर के बीचों बीच वाला। श्रीमती कपूर, ये शर्म की बात है। बड़े फ्लैट में क्या खास है? रहना है तो मेरे विला में रहो। शाम को हम वाइन पी सकते हैं, समुद्र निहार सकते हैं। आरव मल्होत्रा, मेरे पास उन दोनों जितना धन नहीं है, पर विदेश में मेरा फ्लैट है, हम वहां रह सकते हैं ऐसे लोगों से दूर। लो, चाबी रखो। आप सब भले हैं, पर गलती मेरी है। बचपन से पेट कमजोर है, मुफ्त नहीं खा सकता। ये मुफ्त खाना नहीं, प्यार करना मतलब उसे घर देना सामान्य बात है। आरव मल्होत्रा, जिद मत करो, मेरे साथ रहो, जीवन भर ख्याल रखूंगी। दोनों झगड़ा बंद करो। आरव मेरा है। अजीब है, आरव इतना लोकप्रिय कब हो गया? हम वे तीनों अच्छा नाटक कर रही हैं, ऐसे ही लगती हैं, खुद को अमीर समझती हैं, बिना सोचे बोलती हैं। हम बिल्कुल। आरव मल्होत्रा, तुम बचपन से भाई से कमतर रहे, अब बड़े हो गए तो नजरिया और भी गिर गया। हमारा रोहन 18 साल में ही सीधे प्रवेश, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, स्कूल में कई इनाम जीते। पढ़ाई खत्म करने के बाद काफी कंपनीज ने कसरत के साथ बुलाया। न सिर्फ काम की क्षमता में बल्कि सुंदरता में भी तुमसे काफी आगे है। पता नहीं था ना, मैंने 78,000 रुपये खर्च किए, खानदानी तालीम की कक्षा ली है। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जो मेरा बेस्ट माइंड ना हो। अनाया जी, सोते समय हो या जागते समय, वो मेरी मुट्ठीमैन है पूरी तरह से। जानो, उनकी बातों पर मत जाओ, तुम तो दुनिया के सबसे हसीन आदमी हो। हमारे आव जी तो सचमुच इतिहास के सबसे हैंडसम हैं। ऐसे बेजोत लोगों से कैसे तुलना कर सकते हैं? भैया सबसे हैंडसम हैं, फिर से चुक जाओ। आरे ऐसा मत करो। तुम सब बहुत बेहुदा होशमैन हो। आव, देख लो तुम्हारे भाई ने कैसी लड़की देखी है, सुंदर होने के साथ साथ उसकी पढ़ाई भी उम्दा है। आप एक बड़ी कंपनी में भी काम करती है। अरे उसका नाम क्या था? मैं तुच्छ हूँ, कपूर समूह में। कपूर समूह में वार्षिक वेतन 20 लाख रुपए कमाती है। तुम लोगों में से कौन उसके बराबर भी है? तुमने अभी क्या कहा? कपूर समूह? कपूर समूह सुना नहीं होगा? कपूर समूह तो पहले ही शहर की अग्रणी कंपनी बन चुका है। तुम जैसे लोग शायद रिज्यूमे भी नहीं दे सको। अरे बस करो, वे तो ईर्ष्या ही कर रही होंगी। मैं उससे ईर्ष्या? मजाक कर रहे हो? आरव, देखो उनका कपूर समूह कैसे लोग रखता है। ऐसे लोगों के साथ रहकर मेरी सलाह है, जल्दी नौकरी बदल लो। रिया खन्ना, तुम मौका देखकर वार कर रही हो। यह सिर्फ एक उदाहरण है, पूरे कपूर समूह को नहीं दर्शाता। आरव, चिंता मत करो, मैं इसे संभालती हूं। ढोंग कर रही हो, लगता है तुम कपूर समूह में कुछ बोलबाला रखती हो। बोलबाला है या नहीं, शांत रहो, पता चल जाएगा। हाँ। अरे जानू, उसने कितना सटीक नाटक किया। हाँ दीदी, निपटारा हो गया, सब देख रहे हैं। अनाया अय्यर है ना? व्यवसाय विभाग में नई आई हो, मैंने तुझे पहचान लिया। हाँ, बस तुम अनाया को नीचा दिखाना चाहती हो। मुझे तो नहीं लगता तुम में इतनी अक्ल भी है। सही कहा। क्या तुम कपूर समूह के मुखिया को जानती हो? हमारी अनाया को निकाल सकोगी? आरव, बधाई हो, तुम्हें अभी अभी व्यवसाय विभाग प्रभारी बनाया गया है। अब तुम एक साथ अध्यक्ष की विशेष सहायक और व्यवसाय विभाग प्रभारी हो। ये क्या है? क्या बात है? नहीं, मुझमें नेता बनने की क्षमता नहीं है।
क्या मेरे विभाग का प्रभारी आरव बन गया है? Además, tú y él eran enemigos. तुम आखिर कौन हो? आरव, तुम ही उसे बताओ, मैं आखिर कौन हूं? ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जो खड़ी है वह कपूर समूह की बहुत नामी अध्यक्ष है, नायरा कपूर। अध्यक्ष जी। अध्यक्ष। मुझे लगा था तुम उसे नौकरी से निकालने वाली हो, लेकिन सोचा न था तुमने आरव को उसका सीधा वरिष्ठ अधिकारी बना दिया। कपूर मैडम, आप ही हो जो खेल जानती हैं। तुम्हें लगता है ये कोई लघु नाटक है? नीचा दिखाने के कई तरीके हैं, मैं जो चाहूं वही इस्तेमाल करूं। अरे वाह, देखो तुम्हारी अकड़। नहीं नहीं, अगर वह सचमुच कपूर समूह की मालिक होती तो उसे कैसे पसंद आ सकता है? आरव, बिल्कुल सही। एक महिला अध्यक्ष को कैसे पसंद आ सकता है ऐसा सुंदर आदमी? चुप रहो। तुमने मार क्यों दिया? मैंने मारा तो क्या हुआ? आरव के बारे में कोई बुरा नहीं कहेगा। नहीं, वह बस एक सुंदर आदमी है। तुम सब उसे क्यों पसंद करते हो? नायरा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? आरव, तुमने उन्हें क्या पिलाया है कि ऐसी हो गई? हाँ, वे कैसे तुम्हारा साथ देने लगी? कौन सी दवा? दवा है। मैं तो बस सच्चे दिल से आरव से प्यार करती हूँ। बस वह खुश रहे, चाहे कितना भी खर्चा हो, मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हें क्या? हाँ दीदी, मैं सच में एक बहुत बड़ा लंपट हूँ। देश विदेश के कितने हंसों को देख चुकी हूँ, लेकिन आरव जैसा इतिहास का सबसे हसीन लड़का देखकर ही मेरा दिल धड़का है। मेरा आरव से रिश्ता बचपन से ही है। मेरी उसके लिए शुद्ध भावना कभी नहीं बदलेगी। मैं उसे प्यार और दुलार दूंगी। मेरी सारी कमाई उसे दे दूंगी। अरे नहीं, तुम लोग मुझे आरव को क्या समझते हो? पैसा मैं खुद कमाऊंगा, लेकिन मर्द की इज्जत दूसरे नहीं दे सकते। मैं वैसा नहीं हूं मेरे भाई जैसा, जो सिर्फ अपनी सूरत पर चरित्रहीन और चंचल होकर औरतों के सहारे ऊपर चढ़ता है। तुम्हारा क्या मतलब? तुम एक प्यारा बच्चा हो जो दूसरे के सहारे पलता है। मेरे में इतनी प्रतिभा है, फिर भी तुम लोग सिर्फ मेरी सूरत देखते हो। आरव, मैंने सतही सोचा, अब से सुधर जाऊंगा। अरे ऐसी दुनिया में क्यों नहीं मिलता वो जिसकी सूरत भी अच्छी हो, प्रतिभा भी हो और इतना आत्मनिर्भर भी हो। वे ठीक कहती हैं। मैं आरव की जिंदगी भर रक्षा करूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो? कैसे गले लग गए? बाहर वाले यही समझेंगे कि आरव ने तुम्हें चुन लिया। हाँ, आरव ने हाँ नहीं कही तुम्हारे साथ रहने की। आरव, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्योंकि वे तीनों इतनी अमीर हैं, तो तुम घर अपने भाई को दे दो। अगर तुमने घर रोहन के नाम नहीं किया तो मैं तुम्हारे आगे मर जाऊंगी। अरे अरे नहीं, नाटक बंद करो। मेरे सारे पैसे तुमने उसे ही दे दिए। बस चाहती हो मेरा घर भी लेना? देता हूं, ठीक है। सच कहता हूं। घर दे सकता हूं, लेकिन आज से मैं तुमसे और इस परिवार से सब रिश्ते तोड़ता हूं। मतलब मां की भी परवाह नहीं। मां को मत घसीटो। बचपन से लेकर आज तक उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। कभी पूछा मेरा हाल नहीं? तुम सब खुशी से रहना, मैं अलग रहूंगा। ये तुमने कहा, हमने जबरदस्ती नहीं की। आज के बाद मैं और ये परिवार अलग। तुम जियो या मरो, मुझे फर्क नहीं। Entonces, Bruno, तुमसे कोई वास्ता नहीं। बातों पर क्या यकीन। अगर इस मकान हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो तो मानूंगी तुम्हारी बात। सच में साइन कर दिया। आसमान की ओर हंसते हुए निकल गया। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। आरव, आरव, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आज बहुत ठंड है, तुम्हारे पास अपना घर भी नहीं, क्यों ना आज मेरे घर रहो। आरव, इधर उधर ना भटको। आज मेरे यहाँ रहो। मैंने कहा मैं आरव
एक स्वतंत्र और आजाद मर्द हूं। मुझे मुश्किल में मत डालो। कोई मुश्किल नहीं। पहले मेरे शहर के बीच बड़े फ्लैट में रहो। वहां बहुत शोर है। बेहतर है मेरे रिवरसाइड विला में, शांत है। मेरा घर तो सामने ही है, चल कर जाओ, आसान है। मेरे घर चलो। क्या मुझे परेशान नहीं कर सकती? क्या चिपकना बंद नहीं कर सकती? मैंने कहा मैं एक मर्द हूं, एक स्वाभिमानी मर्द। मुझे पता है तुम इस दुनिया में सबसे आजाद मर्द हो, लेकिन कितना भी आजाद हो, प्यार की जरूरत तो होती ही है। हाँ आरव, मुझे मौका दो तेरी जिंदगी संभालने का। रोना है तो रो लो, मेरा कंधा तैयार है। मैं भूल गया था, ये महिला प्रधान दुनिया है। मैं चेतावनी देता हूं, मेरे साथ ज्यादा अच्छा मत बनो। मुझे अकेला छोड़ो। गुड डे। क्या यह हमारी नई प्रतियोगी है? पता नहीं, शायद मुझसे कम अमीर हो। अरे आरव, रुको। अरे मेरा इंतजार करो। तुम लोग दिन भर पीछे करते रहे, मुझे छोड़ दो। दिन से रात तक पीछा किया है। मैं तो एक साधारण आदमी हूं। मैं तुम में से किसी के भी लायक नहीं। नहीं आरव, तुम हो सबसे बेहतरीन आदमी। तुम्ही से शादी करूंगी। अरे नहीं, तुम नहीं, हम तुम्हारे लायक नहीं। आरव, हमारी जवानी का अच्छा अंत चाहिए। आरव, मेरे साथ रहोगे? आरव, मुझे चुनो। मुझे चुनो आरव। मुझे मजबूर मत करो। अगर मजबूर किया तो नदी में कूद जाऊंगा। कूदो, मैं भी कूदूंगी। यू जंप, आई जंप। तुम नहीं जियोगे तो मैं भी नहीं जीऊंगी। पास मत आओ। आरव, आरव, होश आ गया? मैं कहाँ हूं? आरव नदी किनारे गिर गए, सिर पर चोट लगी। जल्दी ठीक हो जाओ। आरव, आरव, भूख लगी है, खाना लाती हूँ। तुम तीनों मुझ पर इतनी मेहरबान मत बनो। नहीं, मुझे जवाब तुरंत दो। हाँ, जल्दी चुनो। क्या मुझे चुनोगे? ठीक है, उसे परेशान न करें। हम तीनों स्पर्धा करें। कैसे? अगले 24 घंटे में जो उसकी धड़कन सबसे तेज बढ़ाएगी वही उसकी पसंदीदा होगी। बाकी दो हट जाएंगी। मैं राजी हूं। किसी लड़के का दिल धड़काना ये तो बहुत आसान है। मैंने हर तरह के लड़के देखे हैं। लड़के का दिल धड़काने में जरूर मैं जीतूंगी। ठीक है, मुहर लग गई। किसी को फिरना नहीं है। अरे अरे अरे, तुम तीनों कभी सोचा है मेरे एहसास के बारे में? इस दुनिया में औरतों को नहीं सोचना चाहिए, लड़कों के एहसास। यह है हृदय गति जांच यंत्र। तुम्हारी हृदय गति की लाइव जांच। अभी की हृदय गति है 80। जो भी तुम्हारा दिल सबसे तेज धड़काए, मतलब ये है तुम किसे सबसे पसंद करते हो। मैं अभी मरीज हूं, ज्यादा भावुक नहीं हो सकता। भावुक होना, इसे दिल का धड़कना कहते हैं। जानू, मुझे करने दो। अच्छा, पहले बता दूं, आरव अभी मरीज है, उस पर हाथ मत डालना। ठीक, मैं मानता हूं। तो तुम करोगी कैसे? उसका दिल धड़काओगी? लड़के का दिल धड़काने के बहुत तरीके हैं, मगर सबसे कारगर है लड़के की प्रभुत्व भावना जगाना। हाँ, अरे अरे अरे, कपूर मैडम, ये तो नहीं करना चाहिए। कपूर मैडम, सच में नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हाथ इतने साल की बोर्ड चूमते थे, शायद कभी नहीं छुए। अफसर की जांग। हे, कहा था ना कि हाथ नहीं डालना आरव के साथ। हाँ ना, तुम हड़बड़ी मत करो। कितना शोर करते हो? आरव, मेरी आंखों में देखो। मैं नहीं मानती कि तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं है।
कपूर मैडम, ये तो अस्पताल है, मैं तो रोगी बिस्तर पर हूं। रोगी बिस्तर, रोगी बिस्तर पर ही मजा है। महसूस किया? क्या महसूस किया? एक तुम्हारे लिए धड़कने वाला दिल। आरव का हृदय दर 95 हो गया है। ऑफिस का लालच है ना चुकिंग? जब तुम इतना आगे बढ़ गई तो बाद में मुझे मत डांटना। कोई बात नहीं। पसंद आया? कपूर मैडम, आप ऐसा मत करिए। अरे बस करो, तुम्हारी ये छोटी चालें बिल्कुल काफी नहीं है। अब मेरी बारी। उस पर दिल न लगाना। आरव, अब मेरी बारी है। खन्ना मैडम, कुछ रोमांचक खेलना चाहोगे? कितना रोमांचक? हाथ दो। जो चीज मेरी रिया की नजर में चढ़ जाए उस पर मेरा निशान रहता है। अरे, ओहो रिया, तुम क्या कर रही हो? तुमने इसे तकलीफ दी, चलो तुमने बेईमानी की। तुम लोग क्या जानो, सिर्फ दर्द ही किसी मर्द के दिल में एक गहरा असर छोड़ सकता है। मेरे ये मोजे उतारो। क्या? खन्ना मैडम, ये ठीक नहीं है। क्यों? छू किंग की टांगें छू ली, मेरे काले मोजे छूने से कतराते हो? उतारो। यहां की मांसपेशियां मैं हफ्ते में 4 बार पायलट्स करती हूं। मैं ये सब बताती हूं ताकि तुम समझ सको असली कीमत क्या होती है। हर पैर छूने लायक नहीं, तो आप उन्हें छुए। आरव की हृदय गति 150 हो गई, आपसे 25 ज्यादा। रिया खन्ना, यह धोखा है, मान्य नहीं। हार मान लो, ठीक है। आरव मेरा होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। रिया खन्ना, तुमने हाथ पैर चलाए, यह साफ धोखा है। फिर से। क्या नियमों में लिखा है हाथ पैर नहीं चलाने? तुम दोनों ना होती तो मैं आरव को खा चुकी होती। बस करो, बहस मत करो, मुझे ही भूल गए। अच्छा, नहीं, अब भी? मैं अभी मरीज हूं, ऐसी शैतानी नहीं सह सकता। आरव भैया, मैं बहुत नर्म रहूंगी, उनकी तरह नहीं हाथापाई करने वाली, इतनी बेरहम। हाँ हाँ, अच्छी बात है। हाय, मैं गिर गई। अरे चुम्मा भी ले लिया, तुमने धोखा दिया। ओहो, इतना बड़ा खेल। माफ करना आरव भैया, मेरा पैर फिसल गया, पता है ना, मैं बचपन से ही भोली हूं। पैर फिसला? मेरी नजर में तो तुम सचमुच चालाक हो। हृदय गति 155। सॉरी रिया दीदी, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे ये बात नहीं गिनी जाएगी। कमरा छोटा पड़ रहा है, थोड़ी देर में जगह बदलकर फिर खेलेंगे। हाँ, जगह बदलेंगे, देखें कौन ज्यादा खुलता है। उफ, मैं मानती नहीं। मैं मरीज हूं, मरीज का तो सम्मान करो। चुप रहो। आरव, तुम वही हो जिसे छात्र जीवन से चाहती हूं। उस समय ये प्यार मैंने दिल में ही छिपाया था, लेकिन अब मैं कहूंगी, इतने साल तुम्हारा इंतजार करती रही। शरारत मत करो। सच कह रही हूं, हाई स्कूल से कॉलेज, फिर विदेश में पढ़ाई, मैं शुद्ध रही। ऐसा मत बोलो, बुरा लगेगा।
तो आरव, मुझसे रहोगे वर्दी से शादी तक? ठीक है। हृदय गति 210। तुम मान गए? बड़ा है। क्या? कमरे में शोर है। मैं तो श्री आरव को देखने आई। ये तुम आप ठीक हैं? तो आपको वर्दी में का रुचि है? आकर्षण काफी ठीक हैं। मांसपेशियां कड़क। व्यायाम करते हो? नर्स चावला, हाथ बहुत ठंडे हैं। अरे देख सकते हो, छूना मत। देखने भी नहीं देंगे? देखो नहीं, बस आरव को देख रही है। श्री आरव अस्पताल फॉलो अप करता है। कभी घर आकर जांच कर लूंगी। संपर्क जानकारी दूं? अच्छा, कभी भी। माफ कीजिए, फोन खराब है, आज नंबर नहीं मिलेगा। कभी और मिलाते हैं। पर अरे मुझे मिला लो, मुझे मिला लो। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे मिलाना काफी है। तुम लोग नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? डॉक्टर यहाँ मेरी जांच करने आए हैं। मैं बहुत बीमार हूँ। सच में बहुत बीमार हो। हम तीनों तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं और एक नर्स को फंसा रहे हो। अरे आरव, मुझे नहीं पता था तुम्हारा टेस्ट इतना खास है। किसी खास जगह का खास सीन पसंद है। ठीक है, ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। पहला मुकाबला मैं जीत गई। आरव अब मेरा है। किस आधार पर? तुमने पहले बहुत आगे बढ़ गई। धोखे से मैं जीती। ऐसे नहीं, लड़ना बंद करो। हम तीनों मिलकर भी कामयाब नहीं हुए। उस नर्स के आगे मेरा प्रस्ताव है, एक बार और प्रतियोगिता करें। मैं सहमत हूँ। अरे नहीं, क्या तुमने कभी सोचा है मेरी भावनाओं के बारे में? चुप रहो। बस करो, मान नहीं रहे? बताओ अब कैसे मुकाबला करेंगे? सबसे पहले जगह बदलो। अगर जगह नहीं बदली तो शायद वो छोटी नर्स हमसे आगे निकल जाएगी। कहाँ जाए? शाम हो रही है, बेशक किसी माहौल वाली और शराब पीने की जगह जाए। तो फिर सिर्फ कराओके बार है। अरे मैं तो मरीज हूँ। बीमार होना और कराओके लाउंज जाना एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अरे नमस्ते। हेलो। आरव मल्होत्रा और वो तीन अमीर खूबसूरत महिलाएं, वे यहां कैसे आ गईं? मैं मरीज हूं, शराब नहीं पी सकता। तो क्या हम आपको पिला दें? वो क्या है? मैं कार में जाकर कपड़े बदलता हूं। ये मरीज का अस्पताल वस्त्र बहुत नजर आ रहा है। हाय। नहीं, क्या पहचाने नहीं? मैं आरव मल्होत्रा का भाई, रोहन मल्होत्रा। ओह, तुम हो। तुम कैसे आ गए? इचन रान। मेरा भाई कहाँ लायक है आप तीनों के?
मैं तो शुरू से अंत तक मेरे भाई से कहीं ज्यादा स्टाइलिश हूँ। आरव मल्होत्रा के पास है, कमर तो है कमर, है कूल्हे तो है कूल्हे। तुम्हारे पास है क्या? मेरा बॉडी शेप तो उससे बेहतर है और दूसरी जगहों पर भी उससे आगे हूँ। ओह, तो मैं तो देखना चाहूंगी। शराब मेज पर है, खुद डालो। ये आदमी क्या चाहता है? पता नहीं, ऐसा लगता है रिया खन्ना को बहकाना चाहता है। मुझे लगता है उसका लक्ष्य केवल एक नहीं है। क्यों ना उसके साथ मजाक करें? ठीक है। ओके। उसे गलियारे के आखिरी कमरे में ले जाओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ, तुम आखिर कितने कमाल के हो? तो ये देखना होगा दीदी, एक पैगा पीने का मौका देती हैं या नहीं। थोड़ी देर में गलियारे के सबसे आखिरी कमरे में आना, मेरा इंतजार करना, देर मत करना। बढ़िया। क्या बातें कर रहे हो? मैंने उसे कमरे में इंतजार करने को कहा। क्या मेरे साथ चलो? जरूर, मैं भी देखना चाहूंगी। चेन जेन के भाई कितने कमाल के हैं। मुझे भी ले चलो, हम तीनों साथ। आप तीनों एक साथ? क्या बात है, पसंद नहीं? अरे नहीं, पसंद है, जरूर पसंद है। लगता है धनिक महिलाएं बहुत मजे करती हैं। सोचा ना था मेरी एक झलक से सब फंस जाएंगी। तो फिर बहनों, थोड़ी देर में मिलते हैं। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। हा हा हा। अरे हाँ, तुम सोच रहे हो बाद में उसकी कैसे सेवा करोगे? इसकी फिक्र मत करो, उस जैसे लोगों को सब पसंद करते हैं। ओए, सफेद मोजे, गोल चेहरा, घनी दाढ़ी। क्या बात है? क्या मामला है? परिचय दूं, मैं बबलू हूं। मुझे छोटी रुचि भी कह सकते हो। क्या मैं गलत कमरे में आ गया? अरे गलत नहीं आए, आपने ही हमें बुलाया था। नहीं तो, मुझे याद है मैंने 3 लड़कियों को बुलाया था। शायद आप गलती कर रहे हैं, है ना भाई? हाँ हाँ। तुम्हें क्या लगता है 0 और 1 के बीच क्या होता है? एक, दोनों के बीच का। गलत, वो तुम हो। ओहो। अरे, अभी आए और चले जाओगे? एक पैक तो लगाओ। छी। मैंने कह दिया है मुझे शराब नहीं पीनी, मैं मरीज हूं। तुम तीनों कहते हो पीने के लिए। हाँ, ये प्याला पी लो, हम तीनों में से एक चुनो। जरा रुकने दो, मैं सच में ऐसा नहीं हूं। मैं जानती हूं, लेकिन तुम्हारा ये अंदाज ही मुझे पसंद है। हुनरमंद आदमी। बिल्कुल, मैं रिया हजारों से मिल चुकी हूं, मगर तुम ही पसंद आए हो। प्यार की बात करें, मैं और आरव बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों सबसे मेल खाते हैं। प्यार क्या चीज है? चुनो चुनो। जरा रुकने दो। अरे, इसकी चोट ठीक नहीं हुई।
और न पिलाओ। सुनो, ठीक है, Como homem. 3 दिन की अवधि देते हैं। 3 दिन बाद आरव सबको जवाब देगा। हाँ, कपूर मैडम का सुझाव अच्छा है, मैं सहमत हूँ। इन 3 दिन में कोई आरव को परेशान नहीं करेगा। तुम में हिम्मत है? क्यों नहीं? डरेंगे किससे? कोई बात नहीं, तो तुम दोनों नियम न तोड़ना। निष्पक्षता के लिए एक समझौता करें। शांत अवधि में जो आरव को परेशान करेगी बाहर हो जाएगी। हस्ताक्षर। ठीक है, करते हैं। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के बाद 3 दिन तक आरव से संपर्क नहीं। कोई शर्त न तोड़े। शर्त तोड़ने वाली बाहर हो जाएगी, आरव की जिंदगी से गायब हो जाएगी। कोई बात नहीं। ठीक है, तय है। कुछ दिन शांति से गुजरेंगे। जैसी कहावत है, जो पास है उसे मौका मिलता है। सिर्फ प्यारे बच्चे ही समझौते का पालन करते हैं। हमाम, उन दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं पहले ही दिन आरव के पास आ जाऊंगी। बस मुझे बात पक्की करनी है। आरव जरूर जिम्मेदारी लेगा। ये होटल बहुत अच्छा है, नाश्ता कमरे तक आता है। आरव भैया। सिया मेहरा, सिया मेहरा, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? याद है मेरे ये कपड़े? ये हमारी स्कूल वर्दी है, तुमने अभी तक रखी है। चूंकि तुम्हें रोल प्ले पसंद है तो मैं तुम्हें वापस ले जाती हूँ, सबसे कोमल, सबसे खूबसूरत पहले प्यार के एहसास में। तीन दिन की शांत अवधि नहीं थी क्या? तुम ऐसे करके नियम तोड़ रही हो। समझौता तोड़ना क्या बुरा है? वो बस कागज का टुकड़ा था। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। तुम ऐसा मत करो, ऐसा किया तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ ना, आवाज फट जाए, कोई फायदा नहीं। आह, जुबान से ना कहो, शरीर तो राजी है। हमारा ऐसा करना उचित नहीं है। आरव, वो साल तुम 18, मैं 18। तुमने गाया था मेरे आइडल का गाना तब। तुम भी मुझसे प्यार करते थे, हाँ ना? मैं असल में चुप, बोलो मत, आंखें बंद करो। चलो लौटते हैं अतीत में, घटित होने देते हैं 18 साल की भरी बरसात। कौन है? कितना बुरा वक्त। रिया खन्ना, वह यहां क्यों आई है? अरे, वह भी आ गई। यह जल्दी जल्दी छुप जाओ। ओह, अरे अरे, बाथरूम नहीं, तो कहाँ छुपे? ओह, पर्दे के पीछे। पर्दा भी नहीं, तो बिस्तर में छुप जाएं। अरे, जल्दी। आह, खन्ना, खन्ना मैडम, दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों? तुम्हारे इस कमरे में कोई और तो नहीं है? नहीं, कोई और नहीं।
तो फिर मुझे इस कमरे में दूसरी औरत की परफ्यूम खुशबू क्यों आ रही है? कोई नहीं, मेरे यहाँ कैसे हो सकता है कोई और? आखिर एक सामान्य इंसान आया। खन्ना मैडम, आपने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मुझसे मिलना नियम तोड़ना है। समझौता? वो क्या चीज है? वे दोनों प्यारी सी लड़कियां बिल्कुल नहीं सोच सकती कि मैं पहले दिन ही तुमसे मिलने आ जाऊंगी। ये सचमुच ठीक नहीं। मैं चाहता हूं आप समझौते का पालन करें। क्या हुआ? मुझसे नफरत है। मेरे आने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए पूरा विला का समूह खरीद लिया। बस यही उम्मीद है कि आगे चलकर तुम और मैं जब साथ रहेंगे तो कोई दखल न दे। अभी बुक किया निजी विमान भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। तुम्हें मुझसे नफरत है। ये रिया खन्ना ने विला और निजी विमान से आरव को लुभाया। नापाक। मैं मैं मुझे नफरत नहीं। बचपन से लेकर मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि एक अच्छी बेटी बनो। आज मैं बस तुम्हारी अच्छी बेटी बनना चाहती हूं। दिल इतनी तेज धड़क रहा है, लगता है दिल धड़क उठा है। बस मुझे जीत लो। तुम्हें जो चाहिए वह सब दिला दूंगी। सब कुछ। कैसे? मैंने तुम्हें काटा भी नहीं। तू चिल्ला क्यों रहा है? नहीं, नहीं, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर कैसा है? आह, तुझे आखिर हुआ क्या है? मैंने तुझे छुआ भी नहीं। फिर यही। तुझे फिर क्या हुआ? नायरा आ गई है। क्या? वह यहां भी कैसे आ गई? क्या वह इतनी चतुर है? मुझे नहीं पता। जल्दी छिप जा। मैं उसे यह देखने नहीं दे सकता। मैंने यह कहना है। मैं उमा, नहीं, वहां भी नहीं। अरे, नहीं, कपूर मैडम। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? कमरे में कोई छिपा तो नहीं है ना? कोई नहीं है यहां। कोई कैसे छिपा होगा? नहीं। अजीब है। तेरे कमरे में इतनी खुशबू क्यों है? और वह भी दो तरह की। क्या सिया और रिया खन्ना आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्बाद हो गया। चारों इकट्ठा होकर मुश्किल खड़ी कर देंगे। मैं तो अभी आई हूं। तेरी धड़कनें लगभग फटने वाली हैं। मुझे पता था कल रात वे दोनों यहां थीं। तू अपनी उत्तेजना को दबा रहा था। कपूर मैडम, ये नियम तो आपने बनाया था। 3 दिन की शांत अवधि में जो मुझसे मिलेगी वह बाहर हो जाएगी। फिर क्या हुआ? ये तो पहला दिन ही है और तूने समझौता तोड़ दिया। उग्र को दे रहा था। व्यापार जगत पर राज करने वाली महिला अध्यक्ष हूं। प्यार के मामले में भी वैसा ही व्यवहार रखती हूं जैसा कारोबार में। यानी जो चाहो उसे पाने के लिए जद्दोजहद करो और कोई हद न रखो। क्या हुआ? मेरा यह स्वागत पोशाक पसंद नहीं आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया, पर हमें समझौते का पालन करना होगा ना। कल अस्पताल में मैंने देखा तुम उस नर्स को घूर रहे थे, नजर हटाते ही नहीं थे। तभी समझ गई कि तुम्हें क्या पसंद है। अब मैं हूं तुम्हारी नर्स, तो मुझे अपने तरीके से इलाज करने दो।
कपूर मैडम, आपको समझौते का पालन करना होगा, जबरदस्ती नहीं। मुझसे शादी करो, कंपनी के शेयर आधे तुम्हें दे दूंगी। अभी चलते हैं शादी रजिस्टर करवाने। रजिस्टर नहीं, आज वैवाहिक पंजीकरण कार्यालय खुलेगा भी। इतनी बातें क्यों? पहले इलाज। चुप रहो। अरे सिया मेहरा, रिया खन्ना। नायरा कपूर, तुम बहुत ही घिनौनी हो। तुम तुरंत उतरो उनके ऊपर से। आज हम दोनों नहीं होते तो तुम सफल हो जाती। मैं घिनौनी? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? आरव, बर्बाद। इस बार 4 लोग जुटकर अजीब माहौल बन गया। मेरे आने से पहले सिया मेहरा वह आ चुकी थी। तुमने ही तो हमें टोका। मैं और आरव पहले ही करीब होते। बहुत खूब। नायरा कपूर, तो ये थी तुम्हारी चाल। हम सबका करार था, समझौते का पालन करेंगे। समझौते का नाम लेते हो? यदि मैं न आती तो क्या आरव को तुम नोच लेती? कपूर मैडम सुनिए तो, दरअसल आरव, मैं जानती हूं तुम गलत नहीं। इन्होंने समझौता तोड़ा। नायरा, ऐसा बनना छोड़ो। ठीक है, तुम भी तो आई हो। बस करो, किसी ने पालन नहीं किया, किसी को हक नहीं। चुप रहो, मुझे बोलने दो। तुम तीनों तो हर कोई समझौते की बात करता था, पर वाह, एक ने भी नहीं निभाया। क्या यह जानबूझकर मुझे फंसाना है? आरव, मेरा दोष इन पर है, तुम पर नहीं। आरव, तुम्हें मैं पसंद थी, पर तुम इन्हें दुखी नहीं करना चाहते, है ना? मुझे कहना चाहिए, हम बचपन के साथी हैं। तुम तो नहीं हो। सुनो, मैंने अभी अभी एक फ्लैट खरीदा है, तुम अभी वहां रह सकते हो। ये क्या संयोग है? मैं पहले ही अपने बड़े आलीशान फ्लैट के संपत्ति प्रमाण पत्र पर आरव का नाम जोड़ दिया है। हा हा हा। किसके पास नहीं है? मेरा विला खुद का ताल है, गैरेज में 3 तेज कारें भी हैं, सब तुम्हारी। मैंने कहा था ना, मैं आदमी हूं, मुझे अपने हाथों से अपनी कमाई करनी है, और तुम लोग मुझे यूं आजमा रही हो। मैं समझता हूँ। मैं भी समझता हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। हाँ, हमें तुम्हारी चिंता है। तुम समझ नहीं रही हो। मैं सच कहता हूं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। हमारी दुनिया में आदमी औरत को फतह करता है। आरव, मैं जानती हूँ तुम बाकी मर्दों से अलग हो, तुम फरिश्ते हो। हमेशा मैं ही दूसरों पर राज करती रही हूँ। आज तक कोई मर्द मुझे जीत नहीं पाया, अब मैंने तुम्हें पा लिया है। अगर तुम मुझे नहीं जीत सको तो तुम्हें जीतना क्या कम खुशी है। अरे बाप रे, तुम लोग, तुम्हें ऐसा क्यों चाहिए मुझे? क्या आरव, क्या मेरी वजह से दबाव है? क्या मैंने कम दिया? पर्याप्त नहीं, या फिर कुछ और चाहिए? सब दे सकती हूँ। आरव, सिर दर्द है, मैं सहला देती हूँ। तुम लोग बस करो अब। मैं तो जिंदा इंसान हूं, एक जीता जागता आदमी। आप लोगों ने मुझ पर यह सब जो लगाया है, क्या इसका ख्याल भी मुझे होगा? रोहन, माफ कीजिए ना, मैंने डरा दिया क्या? गुस्सा मत कीजिए, अब शैतानी नहीं करूंगी। तुम लोगों की वजह से रोहन शुरू में मेरे साथ ठीक था, तुम लोग क्यों बीच में आ गए? अच्छा पक्षी अच्छे पेड़ पर बैठता है। रोहन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति आपके साथ रहकर अपनी प्रतिभा बर्बाद करेगा। बस करो बहस। तुमने कभी पूछा है रोहन को आखिर क्या चाहिए? रोहन, तुम कहाँ हो? रोहन, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तुम लोगों की वजह से अब रोहन तो फोन भी नहीं उठाता। हमसे क्या लेना देना? तुम दोनों अगर न लड़ती, रोहन पहले ही मेरा होता। तुम दोनों की बस थोड़ी पूंजी है ना। रोहन वैसा छिछोरा आदमी नहीं है। अगर रोहन नहीं मिला, मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमसे मेरा क्या? तुम खुद ही नाकाम हो। सच में पागल हो। अब जब ऐसा है तो मैं भी दिखावा छोड़ देती हूँ। मेरे पापा इस शहर की महावाणिज्य सभा के अध्यक्ष हैं।
अब जब ऐसा है तो मुझे कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, नहीं तो तुम सच में समझ बैठोगी मैं कमजोर हूँ। रोहन। सुप्रभात जी, रोहन। अब तो दोपहर हो गई है। माफ करो आरव, मैं मानती हूं इन 2 दिनों में मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती की, तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। कपूर मैडम, अभी काम का समय है, कृपया किसी और भावना को ना मिलाएं। देखो ना कितनी अकड़ है, चक्कर काट काट कर आखिर मेरे पास ही लौट आई ना। ठीक है, तो ज्यादा मत थकना। रात को कहाँ रहोगे? कपूर मैडम, इसकी चिंता मत कीजिए, ऑफिस के बाद मैं खुद किराए पर घर लूंगा। यह कैसी बात हुई? ऐसा करते हैं, वो बड़ा फ्लैट तुम ही रहो। बुरा लगता है तो किराया कंपनी के तुम्हारे हाउसिंग अलाउंस से कट जाएगा। मैं विचार करता हूँ। ठीक है। कपूर मैडम, महावाणिज्य सभा का नोटिफिकेशन आया है, आपको आज रात की परोपकारी रात्रि भोज में आमंत्रित कर रहे हैं। परोपकारी रात्रि भोज? विस्तार से बताओ क्या होता है। बस कुछ चीजों की नीलामी होती है, जुटाई गई रकम पूरी परोपकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है, सभा को सूचित कर दो, मेरा कपूर समूह जरूर शामिल होगा। जी, हर कंपनी से 2 प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं, अध्यक्ष को खुद उपस्थित रहना होगा। समझ गई। आरव, आज रात मेरे साथ ये दावत में चलो। अरे आरव, तुमसे विनती है, तुम मेरे सहायक हो और इतने होशियार और काम के हो। तुम्हारे सिवा मुझे किसी और का ख्याल ही नहीं आता जो ये रात्रि भोज में साथ चल सके। ठीक है, तो पहले बता दूं, मैं मेलजोल में नहीं पड़ूंगा। चिंता मत करो, तुम्हें एक बूंद भी नहीं पिलाऊंगी। लगता है आरव लाड पसंद है कोमल औरतों से। ऐसे आयोजन में तुम पहली बार आ रहे हो? घबराओ मत, मैं हूं ना। आरव, बहुत दिन बाद। रिया, तुम हर जगह कैसे? कपूर मैडम, आपकी यह बात गलत है। ऐसे कार्यक्रम में मेरे जैसी अग्रणी कंपनी की अध्यक्ष कैसे ना आती? एक अग्रणी कंपनी की अध्यक्ष मुझे बोलती बड़ा सम्मान है। शायद आप गलत समझ रही हैं, मैं तो आरव से ही बोल रही थी। आरव, जब भी तैयार हो खन्ना समूह में आइए। शुक्रिया अध्यक्ष जी। अगर कपूर समूह में खुश नहीं हैं, कभी भी फोन करें। खन्ना मैडम चिंता न करें, हमारे कपूर समूह में वरिष्ठ जूनियर को सताते नहीं। अच्छा, बढ़िया। बल्कि खन्ना मैडम, आप इतने मौके पर मेरे आदमी को छेड़ रही हैं, इतने लोग देख रहे हैं, यह ठीक नहीं। नायरा, शेखी ना बघारो। बघारूंगी क्या? ठीक है, फिर होड़ लगाते हैं, देखें कौन ज्यादा देता है। अगर मैं जीती तो आरव 2 दिन के लिए मुझे दो। आप हमारे आरव को क्या समझते हैं? कोई चीज? क्या आपने कभी आरव की भावनाओं पर विचार किया? सोचा ना था ये नायरा इतनी जल्दी सीख गई। माफ करो आरव, मैंने तुम्हारी भावनाएं अनदेखी कर दी। दरअसल मैं बस चाहती थी कि तुम महसूस करो नदीनगर के सर्वश्रेष्ठ उद्योग का सांस्कृतिक वातावरण। आमंत्रण के लिए धन्यवाद खन्ना मैडम, मैं कंपनी के निर्णय का पालन करूंगा। सुन लिया नायरा? अच्छा, मैं इतनी छोटी सोच वाली नहीं हूं। मैं आरव की आजादी पर कभी रोक नहीं लगाऊंगी। मुकाबला करेंगे। ठीक है, यही तय है। आरव, चलो चलते हैं। हाँ। आरव, आज रात तुम मेरे हाथों में आओगे। वो लड़की क्या वह कपूर समूह की अध्यक्ष है?
उनका पुरुष सचिव भी बहुत आकर्षक है। हाँ, मैंने इतना आकर्षक और शालीन पुरुष सचिव कभी नहीं देखा। सुना है अध्यक्ष मेहरा की विदेश शिक्षित बेटी है, उनके साथ जो है वही है ना? बहुत खूबसूरत है, शायद वही होंगी। कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। सोचा था आज इस महत्वपूर्ण मौके पर अध्यक्ष मेहरा उन्हें लाएंगे। वह या मेहरा नहीं है। वह अध्यक्ष मेहरा के साथ क्यों है? मेहरा अंकल, तुमने उन्हें क्या कहा? मेहरा अंकल, वह सिया के पिता हैं। सिया मेहरा के पिता इस शहर के व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। क्या तुम कह रहे हो उसके पिता अध्यक्ष हैं? सोचा नहीं था यह सिया इतना छुपा कर रखती थी। मुझे लगता था वह मेरे लिए सबसे कम खतरनाक है, पर ऐसा लगता है उसी का खतरा सबसे बड़ा है। ओह, हेलो आरव। सिया मेहरा, मेहरा अंकल तो अब व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। हाँ, मेरे पिता 3 साल पहले अध्यक्ष बने थे। हाउ डिसेंट। वे मुझे गंभीर रहने को कहते थे, इसे उजागर न करने को। अरे, हमारे अंकल इतने बड़े हैं, पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं। फिर चुनना क्या है? सिया इकलौती बेटी है। अगर वह मिल गई तो मेहरा परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। नायरा दीदी, तुम भी यहाँ हो। सिया, तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया? अध्यक्ष मेहरा तुम्हारे पिता हैं। मेरे पिता हमेशा संयम से रहने को कहते थे। वह तो बेहद संयमित रहे। बस हो गया, अब कैसे मुकाबला करें? व्यापार जगत में जिसका नाम हो, कौन नहीं देखेगा उसके पिता का रुतबा। रिया दी, क्या संयोग है तुम भी यहाँ हो? वह मतलब मैं उद्यमी प्रतिनिधि हूँ, क्योंकि हमारा खन्ना समूह सबसे बड़ा है ना। तो रिया जी, आज रात की नीलामी में आपको पूरा दम लगाना होगा। जरूर। सभी उद्योगी साथियों, मैं हूं आपके शहर नदीनगर की महावाणिज्य सभा के अध्यक्ष अनिल मेहरा। आज यहां बैठे सभी महानुभाव हमारे नदीनगर व्यापार जगत के मशहूर दिग्गज हैं। आज की नीलामी से मिली रकम पूरी तरह हमारे शहर के परोपकार कार्यों में लगेगी। मैं संक्षेप में कह रहा हूं, नीलामी अब शुरू होती है। पहली वस्तु, सोंगराज के रुयाओ चीनी मिट्टी का फिरोजी रंग का कप। शुरुआती बोली 8 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। खन्ना समूह 20 लाख। तुम बोली लगाओ, बस रिया खन्ना से ऊपर बोलो। 30 लाख रुपए। कपूर समूह 30 लाख। 50 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए। पहले एक नीलामी में रुयाओ प्रदर्शनी 11 लाख में बिका था, इसी जैसा। तो फिर भी बोली लगाएं। 1 करोड़ पहली बार। 1 करोड़ 20 लाख रुपए। मेहरा परिवार के प्रतिनिधि 1 करोड़ 20 लाख रुपए। सिया मेहरा ने बोली लगाई, तो वह अध्यक्ष मेहरा ही तो खुद बोली लगा रहे हैं। अध्यक्ष मेहरा खुद बोली लगा रहे हैं, अब कोई और ऊंची बोली नहीं लगाएगा। 1 करोड़ 20 लाख एक बार। 1 करोड़ 20 लाख 2 बार। 1 करोड़ 20 लाख तीसरी बार। बधाई हो मेहरा परिवार के प्रतिनिधि को इस संग्रहणीय वस्तु की खरीद पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए। पूरी राशि हमारे शहर के परोपकार में लगेगी। माफ कीजिए सुश्री कपूर, सबसे महंगी मैंने ले ली है। सुश्री मेहरा, बहुत उदारतापूर्ण कदम। आप जैसे बड़े उद्यमियों की तुलना में मैं अभी नौसिखिया हूं। अध्यक्ष मेहरा। कपूर मैडम, बहुत दिनों बाद मिले। आज आपके कपूर समूह ने सचमुच जोरदार योगदान दिया। ये तो हमारा कर्तव्य था, ये सब अध्यक्ष मेहरा के नेतृत्व का असर है। हमारा नदीनगर व्यापारिक जगत तो आप जैसे प्रतिभाशाली उद्यमियों पर निर्भर है। आप ही संभाल रहे हैं। मेरा अंकल प्रणाम। आप आरव मल्होत्रा। पापा आरव मल्होत्रा अब कपूर मैडम के सहायक हैं, उनके सचिव के रूप में। कपूर मैडम, परिचय कराता हूं, ये मेरी बेटी हैं सिया मेहरा।
सुश्री मेहरा तो प्राकृतिक सुंदरता की धनी हैं और असाधारण प्रतिभा रखती हैं। अध्यक्ष मेहरा, खन्ना मैडम, मैं परिचय कराता हूँ, मेरी बेटी सिया। सुना था सुश्री मेहरा विदेश से पढ़कर लौटी प्रतिभाशाली हैं। सचमुच सुंदर और बुद्धिमान हैं। जरूर नहीं, बहुत शुक्रिया। भविष्य में अगर मेरी बेटी कंपनी शुरू करे तो आप दोनों से खूब सहयोग की उम्मीद है। हमारी क्या औकात आपकी देखरेख करने की। अध्यक्ष मेहरा, आप तो हैं सर्वोत्तम उद्यमी, हमें तो आपसे बहुत सीखना है। बिल्कुल, सुश्री मेहरा की व्यावसायिक समझ आपसे कम नहीं होगी निश्चित रूप से। अरे हाँ आरव, अभी सिया ने बताया आप कपूर मैडम की कंपनी में काम करते हैं। अब किस पद पर कार्यरत हैं? आरव अब हैं मेरे वरिष्ठ सहायक और व्यापार विभाग प्रमुख। बहुत बढ़िया बेटे, कमाल कर दिया। Gostas de situações? एक तो प्रमुख, ऊपर से विशेष सहायक। इसका मतलब तुम में प्रबंधन कौशल काफी है। आपकी कृपा है मेहरा अंकल। कौशल कुछ नहीं, लेकिन कपूर मैडम का आभार है। क्योंकि आरव योग्य हैं। हमारी कंपनी में योग्य लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। फिर तो कपूर मैडम, क्या आप आरव को कुछ दिन भेजेंगी? सिया कंपनी शुरू कर रही है, आपके इस सहायक आरव से थोड़ी मदद चाहिए। सुश्री मेहरा कंपनी खोल रही हैं, आरव को लेना चाहती हैं। आपको यकीन है सच में कंपनी खोलने की? हाँ, मुझे हमेशा महत्वाकांक्षी औरतों से लगाव रहा। मैं भी आप दोनों दीदियों जैसी नदी नगर व्यापार जगत में दबदबा रखने वाली सफल उद्यमी बनना चाहती हूँ। तुम सचमुच कंपनी खोलने जा रही हो? बिल्कुल, वरना मैं और किस लिए जाती। अध्यक्ष मेहरा, आप आरव को कितने दिन लेंगे? ज्यादा नहीं, बस 6 महीने। 6 महीने बाद सिया की कंपनी स्थिर हो जाएगी, तब मैं आरव को वापस कर दूंगी। 6 महीने? तब तक तो सिया पूरी हड़प लेगी। क्या? अध्यक्ष मेहरा, मेरा मतलब है आधा साल बहुत लंबा समय है। आरव अभी हमारे व्यवसाय विभाग का प्रभारी है, उसके बिना कंपनी ढह जाएगी। अध्यक्ष, आप हमारा सबसे कीमती आदमी न छीने। यह अब मजा आएगा। नायरा, देखती हूँ अब तुम और कैसे इतराओगी। पता चला आज का यह आयोजन आरव को हासिल करने के लिए था। सिया, बहुत चालाक हो तुम। अध्यक्ष, कंपनी को सचमुच आरव की जरूरत है। ऐसा करें, मैं कुछ योग्य प्रभारी चुनकर आपको भेज दूंगी। वह कैसे हो सकता है? बाकी सब मिलाकर क्या एक आरव के बराबर हैं? बिल्कुल, आरव को मैंने बचपन से देखा है, उसकी काबिलियत में कोई शक नहीं। क्या ना आप कोई कीमत बताई? अध्यक्ष मेहरा, कंपनी आरव के बिना नहीं चल सकती। आरव, कपूर समूह में तुम इतने अहम हो? हाँ, कंपनी के सबसे मुश्किल ग्राहक आरव ही संभालता है। उसके बिना कंपनी का कारोबार आधा से ज्यादा गिर जाएगा। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है आरव को अध्यक्ष मेहरा के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रतिभा कपूर समूह में रहकर अपनी क्षमता नहीं बढ़ा पाएगी। रिया, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझसे देखा नहीं जाता। कुछ लोग कम काबिल होते हैं और फिर भी अपने काबिल कर्मियों को नहीं छोड़ते। अच्छा, अगर तुम ऐसा कहती हो मैं उसे जाने दूंगी, लेकिन फिर भी सम्मान तो करना ही होगा आरव की राय का। आरव, क्या तुम जाना चाहोगे? आरव, मैं सचमुच तैयार हूँ कंपनी शुरू करने को। अगर तुम आना चाहो, मैं तुम्हें सीईओ रख सकती हूँ। बाद में कपूर समूह लौटना हो, मैं रोकूंगी नहीं। हाँ। अगर आरव सच में चला गया सिया मेहरा के पास, किसी को तो दुख होगा। लगता है सिर्फ मुझे ही दुख होगा। वैसे भी मुझे कुछ लोग पसंद नहीं। जब आरव होता है तो ऐसे अकड़ते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, सब मिलजुल कर रहे हैं, किसी पर जबरदस्ती नहीं। आरव, तुम चिंता मत करो, वेतन और सुविधाओं में मैं सिया को कहूंगी कपूर समूह से ज्यादा देने को तुम्हारे लिए इंतजाम करे। आरव, तुम आओगे? मैं खून। आरव, आरव, तुम्हें क्या हुआ? आरव, मुझे याद आया,
आरव को खून देखकर चक्कर आता है, जल्दी अस्पताल ले चलो। आरव, मैं तैयार हूं। एम्बुलेंस बुलाओ। आरव, तुम्हें क्या हुआ? नर्स चावला, तुम होश में आ गए? बाकी लोग कहाँ हैं? मैं तो यही हूं ना। और कौन है यहाँ? वो तीनों कहाँ हैं? जिन्होंने मुझे भेजा था वे यहाँ नहीं हैं। तुम्हें बेहोशी थी 3 दिन और 3 रात। हमारे लोग थे जो एम्बुलेंस से कपूर समूह गए तुम्हें लाने के लिए। कोई तुम्हें लाया ही नहीं, कोई मिलने भी नहीं आया। आह, तुम्हें और आराम चाहिए। डिस्चार्ज होने से पहले दवा इलाज का खर्च जरूर जमा कर देना, बहुत बकाया है। मैं 3 दिन रात बेहोश रहा। हाँ, आपकी हालत अभी स्थिर नहीं, बस हमारी असरदार दवा से बच पाए हैं। मैंने अभी इंजेक्शन दिया, थोड़ा और सो जाओ। जब दवा का असर कम होगा और जागोगे तो खतरा टल जाएगा। आरव, तुम जाग गए। आरव, तुम जाग गए। आखिर जाग ही गए। आरव, मुझे डराओ मत। तुम लोग कब आए? हम यहीं थे तुम्हारी देखभाल करते। दावत में खून देखकर बेहोश हो गए। हमने तुम्हें अस्पताल पहुंचा दिया। आरव, तुम ठीक हो? क्या वो सपना था या फिर क्या अभी भी सपना है? तुम बेहोश थे 3 दिन रात। हमारे लोग थे जो एम्बुलेंस लेकर कपूर समूह तुम्हें लेने आए थे। कोई तुम्हें लाया ही नहीं, कोई मिलने भी नहीं आया। आपकी हालत अभी स्थिर नहीं, बस हमारी असरदार दवा से बच पाए हैं। मैंने अभी इंजेक्शन दिया, थोड़ा और सो जाओ। जब दवा का असर कम होगा और जागोगे तो खतरा टल जाएगा। मैं समझ गया। अभी मैं अपने सपने में जी रहा हूं। जब दवा का असर उतरेगा मैं जाग जाऊंगा, उस दुनिया में लौट जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? कैसा सपना? तुम ठीक तो हो आरव मल्होत्रा? तुम सब मेरे सपने में हो। ये दुनिया झूठी है, सब कुछ नकली है। आरव, मुझे डराओ मत। मैं असली हूं, मेरा प्यार भी सच्चा है। आरव, सब ठीक है? बर्बाद हो गया, गिर गया था। दिमाग ठीक है? सब झूठ है। नर्स चावला गवाही दे सकती हैं। श्री मल्होत्रा, आप मुझे बुला रहे थे? नर्स चावला, आप ही समझाइए। मैं अभी अपने सपने में जी रहा हूं। श्री मल्होत्रा, अभी जागे हैं, ज्यादा उत्तेजित ना हो। मैं दिल की धड़कन सुन लूं। ठीक है, सुनो। इधर उधर न टटोलो। सुनकर तुरंत जाओ। ये आलापी यंत्र खराब है, साफ नहीं सुन रहा। हालांकि सपना है, पर यह एहसास बहुत अच्छा है। ये आलापी यंत्र ठीक से चलाओ। बाहर जाओ। मैं मरीज की भलाई सोच रही थी। तुम तीनों मुझे ऐसे मत देखो, ये सब नकली है और कोशिश बेकार है। बस हो गया, तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे चुनोगे या नहीं? मेरी मंजूरी से कुछ नहीं होगा। मैं असलियत में लौट जाऊंगा। आरव, मुझे ऐसे मत डराओ। जब तक असली दुनिया में दवा का असर खत्म होगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं फिर वही आम आदमी। मैं तुम लोगों के साथ बेकार समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अभी तक नहीं समझे? आरव का मतलब है उसे तुम दोनों की दी हुई चीजें बहुत हवाई लगती हैं। तुम दोनों बस एक बड़े वेतन से अंकित भैया को बांधना चाहती हो, इतने बेहतरीन आदमी को। लेकिन उसकी नजर में यह तो गलत ही है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि सीधा पैसा दो नहीं तो बात बनती ही नहीं। अगर ऐसा है तो आरव, तुम काम ही मत करो, मैं सीधा तुम्हें पालूंगी। नहीं, तुमने मेरी बात गलत समझी है। अरे, मेरा मतलब है ये दुनिया झूठी है। तुम सब रहती हो मेरे स्वप्न लोक में, तो एक दिन सब गायब हो जाएगा। लगता है हमने उस पर दबाव ज्यादा डाल दिया। उसे हम पर भरोसा नहीं रहा। मतलब साफ है, बस एक ही बात है, आरव को अभी भी हम पर भरोसा नहीं। मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं है। मेरे लिए तो तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं। नींद से जागने पर सब खत्म।
अगर मैं अब मान लूं तो जागने पर और उदास होऊंगा। आरव, तुम ऐसे ही हो, हमेशा दूसरे मर्दों से अलग। अगर तुम्हें डर है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे तो मैं अभी कसम खा सकती हूँ, मैं रिया खन्ना आरव मल्होत्रा से प्यार करती हूँ, कभी ना बदलूंगी। मैं भी नहीं बदलूंगी। बहन, मैं भी। इन दिनों तुमने मेरा ख्याल रखा, लेकिन आखिरकार हम एक जैसे नहीं हैं। अच्छे से अलग ही रहें। ओह आरव, मैं जानती हूँ हमारा प्यार बहुत गहरा है, तुम घबरा गए हो, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें संभालूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। आरव, मेरा प्यार सच्चा है, मुझे एक मौका दो ना। तुम अब ऐसे हो, घर भी नहीं, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। अब बात प्यार की नहीं रही, वो समझ नहीं पा रहा हमसे कैसे मिले। चूंकि ऐसा है, हमें कर्मों से बताना होगा कि हम उसे चाहते हैं। तुम लोग मेरे लिए इतने अच्छे क्यों? अरे छोड़ो, बातें बढ़ाओ मत, हम अपने काम से अपनी सच्चाई दिखाएंगे। मैंने तय किया है, मैं काम छोड़ दूंगी, अब से सिर्फ आरव की देखभाल करूंगी। तुम ही क्यों, मैं भी करूंगी। तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। क्या तुम सच में मेरी देखभाल करोगी? हाँ, कहा तो करेंगे। चलो ठीक है, हम तीनों मिलकर उसकी देखभाल करें जब तक वह ठीक ना हो जाए। ये भी ठीक है। मैं सहमत हूं। चूंकि ऐसा है, चलो मेरे विला पर। ठीक है। अरे, मैं खुद चल सकता हूं। यह एहसास काफी अच्छा है। आप तीनों खड़े क्यों हो? बैठो। तुम तीनों मुझे ऐसे मत देखो, सबका काम पड़ा है, जाओ काम करो। तुम्हारे साथ डिनर करना। हमारा सम्मान है। आरव, पहले मैं गलत थी तुम्हें अनदेखा करके, पर तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, सब कुछ, जब तक तुम ठीक नहीं हो। हाँ, बस तुम खुश रहो, हमारी मेहनत सफल रहेगी। तुम्हें खुश करना हमारा सम्मान है। बातें सबकी अच्छी हैं, पर मुझे कैसे पता तुम में से कौन सच्चा है? अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो झूठ पकड़ने की मशीन लवा लो, हमारी परीक्षा के लिए। मैं अभी कहती हूँ, वो मशीन ले आओ। फिर पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। अच्छा विचार है। झूठ पकड़ने की मशीन आ गई। अब तय करो, जो मुझसे सबसे सच्चा प्यार करे, मैं उसी के साथ रहूंगा। कपूर मैडम, क्या आप मुझे सचमुच चाहती हैं, या सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी जीत की इच्छा जगाता हूं? जाहिर है सच्चा प्यार है। झूठ। ये मशीन खराब है। हमारी कंपनी के उत्पाद खराब नहीं होते। खन्ना मैडम, क्या आप मुझे सच में चाहती हैं, या बस दूसरे से चीज छीनने का मजा? मैं तो सच में ही चाहती हूँ। झूठ। अरे, ये खराब है, गलत मापता है, नया मंगवाता हूँ। खराबी कैसे पक्का, मैंने जांचा भी नहीं। सिया, तुम्हें अब की मैं या पुरानी याद? दोनों सच। पहला राउंड रिजल्ट आया, सिर्फ सिया सच्ची है मेरे लिए। नहीं, एक टेस्ट से। क्या पक्का? फिर करो। हाँ, फिर से। कपूर मैडम, क्या सच में मेरे लिए कंपनी छोड़ेंगी, या आधी हिस्सेदारी देंगी? जरूर, मेरा प्यार सच्चा है। झूठ। ये मशीन जरूर खराब है, मैं तो सच कह रहा था। हाँ हाँ हाँ, बातें मीठी हैं। खन्ना मैडम, क्या तुम अपना सारा धन मुझ पे लुटाओगी? बेशक। सच।
मैं रिया खन्ना अपने पसंदीदा के लिए हमेशा सच्ची रही हूँ। सिया, अगर तुम्हारे साथ रहूं तो क्या तुम अपने पापा से मदद करवाओगी? जरूर, मेरा तेरा है। सच। दोनों राउंड के नतीजे साफ दिखाते हैं। सिर्फ सिया ही मेरे लिए सबसे सच्ची। तुम दोनों ने कम या ज्यादा मुझसे झूठ बोला। तो आरव, क्या अब मेरे साथ रहने को तैयार हो? झूठ पकड़ने की मशीन सिर्फ झूठ सच बता सकती है, दिल नहीं जांचती। सही। मेरे ख्याल से हम तीनों को तुम्हें भी टेस्ट करना चाहिए। मुझे तो जरूरत नहीं है ना। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि आरव मल्होत्रा तुमसे सच्चा प्यार करता है? चाहती हैं? मैं भी चाहती हूँ। अरे, कहा तो था मेरी भावनाओं का ख्याल रखोगे। आरव मल्होत्रा, मैं पूछती हूँ, क्या तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया था? हाँ, थोड़ा बहुत। सच। देखो, मैंने कहा था ना, आरव मल्होत्रा को मुझसे प्यार है। वह इसलिए क्योंकि तुम सबसे पास थी और तुमने कम कपड़े पहने हैं। बिल्कुल। आरव मल्होत्रा, अगर मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूं तो क्या तुम मेरे साथ रहने को तैयार होगे? हम्फ, मैं इतनी उथली नहीं हूं। झूठ। मुंह से कुछ दिल से कुछ, है ना? आरव मल्होत्रा, क्या तुम चुपके से मुझसे प्यार करते रहे बहुत सालों से? हो सकता है, थोड़ा बहुत। झूठ। असल में थोड़े से ज्यादा ही, है ना? हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया था। सच। तो इसका मतलब हम तीनों, सबको प्यार है। मुझे नहीं। झूठ। मुझे लगता है ये मशीन खराब है, बिल्कुल सही नहीं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है, रिया खन्ना के पैसे, और सिया मेहरा की बॉडी चाहिए। मुझे नहीं। झूठ झूठ। मेरे ख्याल से आगे जांच की जरूरत नहीं। बस करो। अगर मेरी टांगें पसंद हैं तो सीधे कहो, शर्माओ मत। इस कार्ड में करोड़ों रुपए हैं। रात मेरे कमरे में आना। अगर पहले कह देते तो क्या मैं तुम्हें रोकती? तुम तीनों गलत समझ रहे हो। मैं इतना उथला नहीं हूं। मुख्य नहीं, पहले महसूस करो। अरे, ऐसा मत करो, मत करो। मर्द, मेरा धैर्य कम बचा। आज एक चुनना होगा। मुझे मत दबाओ। बोलो, अंत में किसे? जल्दी बोलो। अभी चुनो। मैं मैं चुनूंगा। मैं चुनूंगा। मैं मुझे सब चाहिए। अरे आरव, नाक से खून बह रहा है, टिश्यू लाती हूं। अरे रुको, कुछ लाती हूँ साफ करने को। गर्मी बढ़ गई है, बर्फ लाती हूँ सेंकने को। अरे, सब मत जाओ, सब चुन लूं, ठीक? मैं सब चुन लूंगा। मैं चुनता हूं, सबको चुन लेता हूं। फिर वापस आया। फिर सपना था, चुन भी ना पाया। यह कैसे लौट आए? होश में आ गए? नर्स चावला, वो मुझे दिल ठीक नहीं। जल्दी सुनो, दिल की धड़कन। दिल तो ठीक है। आओ, इलाज का भुगतान करो। 8,97,000। इतना महंगा? तुम तो लगभग बच ही ना पाते। ये कम है।
ठीक है। कई दिन बेहोश रहा। बड़ा सपना। कितना बेचारा हूं। आरव, आरव, आखिर होश में। नायरा, तुम्हारे इलाज का सब उठा लूंगी। आराम से इलाज कराओ। तुम मुझसे नफरत नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने अभी तक नहीं कहा मुझे चुनोगे या नहीं। तुम इस दुनिया के नहीं हो, नायरा कपूर। मैं वही मैं हूं। ये कुशल क्रिया सपने वाली तुम ही थी। तुम ही मेरी आस हो। इस बार मैं नहीं हिचकूंगा। अरे आरव को छोड़ दो। नायरा कपूर, तुम बहुत नीच हो। मेरे न रहते तुमने उसे गले लगाया। वास्तव में पहले मैंने पहल की थी। अरे बिना बात बढ़ाए ये 100 करोड़ रुपए पहले इस्तेमाल कर लो। क्या इस बार सपना नहीं है? आह, दर्द है। ये सच है। हाँ 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 हाँ। आरव मल्होत्रा, तुम्हें क्या हुआ? देखा, मैंने कहा था मर्द को पाने में पैसा सबसे कारगर है। अब दिखावा छोड़ दूंगा। दूसरे पर निर्भर रहना है ना। जितना मिले सब खाऊंगा। आरव मल्होत्रा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सिया मेहरा, तुम भी आ गई? मैं बहुत भावुक हूं। अरे पहले भावुक मत हो। तुमने जवाब नहीं दिया। आखिर किसे चुनोगे? मैंने सोच लिया। तुम तीनों, मैं सबको चाहता हूं। सपना देख रहे हो? केवल एक को चुनना होगा। उसने मेरा कार्ड ले लिया। इसका मतलब वह मेरे साथ रहने को तैयार है। उसने अभी कहा था मुझे चुनो। इतने साल प्यार था, लज्जा क्यों दिखा रही हो? प्यार है तो जोर से कहो। नहीं, तुम तीनों, क्या मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हो? मैं शांत होकर सोच सकूं। बिल्कुल नहीं। नहीं।